प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को प्रयागराज पहुंचे। पीएम मोदी ने आगामी महाकुंभ की सफलता के लिए कुंभ कलश की पूजन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन भी किए और अक्षय वट की परिक्रमा भी की। प्रधानमंत्री करीब 11:30 बजे उनका हेलीकॉप्टर बमरौली एयरपोर्ट पहुंचा, फिर क्रूज में सवार होकर संगम तक पहुंचे। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। यहां उन्होंने साधु संतों से मुलाकात कर गंगा तट पर पूजा की और महाकुंभ के लिए कलश स्थापित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, प्रयागराज में संगम की इस पावन भूमि पर मैं श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। महाकुंभ में पधार रहे सभी साधु संतों को नमन करता हूं। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे कर्मचारियों का, श्रमिकों का और सफाई कर्मियों का भी विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान आज सुबह से ही राज्यसभा में हंगामा चल रहा है। सभापति और उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कई बार सदस्यों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन हंगामा इतना बढ़ गया कि खड़गे और धनखड़ भी आमने सामने आ गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति जगदीप धनखड़ पर सदन को नियम से नहीं चलने का आरोप लगाया, जिस पर उपराष्ट्रपति ने जवाब दिया। सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा, आप लोगों को पीड़ा है कि इस कुर्सी पर एक किसान का बेटा बैठा है। मैं देश के लिए जान दे दूंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 14वां दिन है। लोकसभा में आज संविधान पर चर्चा हो रही है। शनिवार को भी ये चर्चा जारी रहेगी। शनिवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर जवाब भी देंगे। संसद में सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा है कि इस सरकार में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ है। इतना ही नहीं, संविधान बचेगा तभी न्याय बचेगा और न्याय बचेगा तभी सबको बराबर का मौका मिलेगा, भेदभाव भी मिटेगा। इसलिए आज फिर से संविधान को बचाने के लिए एक और करो या मरो आंदोलन की जरूरत है। पिछले चुनाव में भी बहुत सारे सत्ता पक्ष के माननीय कहते थे कि हमें इतनी सीट मिल जाएंगी तो संविधान बदल देंगे। मैं जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने 400 पार के नारे को गिरा दिया और उनके सपनों को तोड़ दिया। बहुत सारे साथी इधर के उधर हैं, अगर उधर वाले इधर आ गए उसी दिन ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे। संसद में पहली बार प्रियंका गांधी ने अपना भाषण दिया। उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, उन्हें सताया जाता है, देशद्रोह का आरोप लगा दिया जाता है। मुझे याद है कि कुछ अध्यापिकाओं पर मुकदमा डाल दिया गया। पूरे देश का माहौल भय से भरा हुआ है। इनकी मीडिया की मशीन झूठी फैलाती है। शायद वो भी डर के साए में हैं। मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में भी नहीं हुआ करता था। जब इस तरह बैठे हुए लोग गांधी के विचारधारा के लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उसी समय विचारधारा के लोग अंग्रेजों के साथ साठ-गांठ कर रहे थे। लेकिन भय का भी अपना स्वभाव होता है। भय फैलाने वाले खुद भय का शिकार बन जाते हैं। आज इनकी भी यही हालत हो गई है। भय फैलाने वाले इतने आदी हो गए हैं कि चर्चा से डरते हैं और आलोचना से डर रहे हैं।